राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते होंगे। कल के प्रसंग में हमने नरसिंह जी के साथ में जाना कि भोले जी किस प्रकार से वृंदावन गए और वहाँ पर ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण जी ने उन्हें गोपेश्वर नाम दिया। जब भी आप वृंदावन जाएंगे, गोपेश्वर के नाम से भोले जी के आप दर्शन पाएंगे। आइए अब उससे आगे चलते हैं। गोपेश्वर नाम पड़ा, गोपी बने, गोपेश्वर नाम। अब नरसिंह जी ये सुनकर बहुत हंसे। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप गोपी बने, जुग भी बने, आपने ठाकुर जी के दर्शन तो कर लिए, अब मुझे और दर्शन करा दो। भोले जी कहते हैं चलिए ठीक है, आंखें बंद करो और तुरंत ठाकुर जी के दर्शन। जैसे ही नरसिंह जी ने अपनी पलक को यूं झपका और आंखें खोली, बस पहुंच गए। ईश्वरी लीला तो बहुत बड़ी लीला है महाराज। सबसे अहम ठाकुर जी की लीला, रास की लीला। जब वहां पर पहुंचे नरसिंह जी, भोले जी साथ में थे, परंतु भोले जी दूर ही छिप गए। कहा मैं पास नहीं आऊंगा, दिखूंगा भी नहीं, तुम ही देखना। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं सबके साथ में, और अपने नरसिंह जी पहुंचे और ठाकुर जी का रूप देखा तो बस देखते रह गए। बेहद प्रसन्न, बेहद खुश कि हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी तो ठाकुर जी। अब नरसिंह जी नृत्य करते जाएं, ठाकुर जी को निहारते जाएं, नृत्य करते जाएं और ठाकुर जी को निहारते जाएं। निहारते निहारते एक गोपी ने देखा कि इनके हाथ में मसाल तो है ही नहीं, क्योंकि उस समय लाइटें नहीं थी तो मसाल हाथ में रखते थे लकड़ी की। उस मसाल से सबके हाथ में जो होती थी रोशनी होती थी, रोशनी के लिए मसाल जलाते थे। वही मसाल नरसिंह जी के हाथ में गोपी ने दे दी, ये लो। वो मसाल पूरी कब यहाँ से यहाँ तक उनका हाथ जल गया उन्हें पता ही नहीं। बस वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को देख रहे हैं, अपने ठाकुर जी को निहार रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, नृत्य करते जा रहे हैं महाराज। अब वो नृत्य करते जाएं और पूरा हाथ उनका धीरे 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 वो जलता जाए। तब तक राधा जी की नजर पड़ गई। जैसे ही राधा जी ने देखा, वो एकदम से बोली, ठाकुर जी देखो आपके भक्त का हाथ जल रहा है। जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने झट से नरसिंह का हाथ लिया और अपने पीताम्बर में हाथ डाला और बाहर निकाला तो हाथ पूरा था। अब ठाकुर जी कहते हैं तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? नरसिंह जी ने झट से कहा ये मुझे लेकर आए, मैं खुद नहीं आया। अब तो भोले जी बाहर निकले, गर्दन झुकी, बोले ठाकुर जी पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोले आप अच्छे से जानते हो कि रास लीला में किसी भी पुरुष का आना सख्त मना है, वर्जित है। फिर आप? बोले ठाकुर जी मेरी पूरी बात तो सुनो। बोले सुनाओ। इन्होंने 7 दिन एक टांग पर भूखे प्यासे रहकर मेरी तपस्या की। वरदान में, बोले वरदान में सोना चांदी कुछ भी दे सकते थे ना आप, फिर आपने इनको यहाँ? बोले वही तो कह रहा हूँ ठाकुर जी, पूरी बात तो सुनो।
बोले वरदान में इन्होंने आपके राधा जी के दर्शन मांगे, मैं क्या करता, मजबूर था। इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि सिर्फ राधा कृष्ण के दर्शन करा दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब आप ही बताओ, अब राधा कृष्ण के दर्शन नहीं अगर मैं कराता तो इनका वरदान सब वो भी तो बेकार हुआ ना ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा ठीक है ठीक है, कहते ही भोले जी तो गायब हो गए। अब नरसिंह जी को ठाकुर जी ने कहा कि देखो अब तुम पृथ्वी पे जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले नरसिंह। अब जैसे उन्होंने कहा नरसिंह और ऐसे कहा तो ठाकुर जी बोले नरसिंह मेरा सबसे प्रिय भक्त। बोले हाँ, पर आपको तो मेरी परवाह ही नहीं। बोले नहीं, मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना आप मुझसे करते हो नरसिंह, परंतु आप यहाँ नहीं रुक सकते। बोले ठाकुर जी मुझे नीचे मत भेजो, मैं नीचे नहीं जाना चाहता, बस आप मुझे यहीं रहने दो। बोले ठाकुर जी बोले नरसिंह अभी तुम्हारे कुछ कर्म बाकी हैं, वो कर्म जब तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे तो मैं स्वयं तुम्हें यहाँ बुला लूंगा, पर अभी तुम पृथ्वी पे जाओ। नरसिंह जी ने लंबी गहरी सांस ली, मतलब मानोगे नहीं, भेजकर ही मानोगे, जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है, कुछ कर्म तुम्हारे बाकी हैं, वो पूर्ण हो जाए मैं स्वयं तुम्हें बुला लूंगा। बोले ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो भेज दो, पर मैं तो यहीं ठीक था। बोले नहीं, तुम ही जाना होगा। बोले ठीक है भेज दो। जब नरसिंह ने कहा ठीक है भेज दो, तो ठाकुर जी ने कहा जाने से पहले मुझसे प्रसाद तो लेते जाओ। नरसिंह जी बहुत खुश, कहते प्रसाद भी मिलेगा? अच्छा, आप आने वाले को प्रसाद भी देते हो, तो लाओ दो जल्दी, मैं ले और जाऊं। बोले नरसिंह सबसे पहले मैं तुम्हें ये टोपी स्वयं अपने हाथों से पहनाता हूँ। नरसिंह जी ने ऐसे ऐसे किया। बोले सही? बोले हाँ सही तो है, पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें ये टोपी क्यों पहनाई? बोले क्यों पहनाई? बोले इसलिए पहनाई जैसे तुमने अपने तपस्या से अपने प्रेम के वशीभूत होकर भोले जी को ठगा, और अपने प्रेम के चलते, भक्ति के चलते फिर तुमने मुझे ठगा। भविष्य में किसी और को मत ठगना, इसीलिए ये टोपी तुम्हें मैंने स्वयं पहनाई है। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा और नरसिंह जी ने भी मुस्कुरा के बोले अब नहीं करूँगा, बस मुझे तो आपके दर्शन करने थे इसलिए ऐसा किया, वरना मुझे क्या जरूरत है। बोले जो भी है, भविष्य में आप दोबारा ऐसा नहीं करोगे। बोले नहीं करूँगा। दूसरा उन्होंने दिया तुलसी की माला, अपने गले में इसको पहन के रखना। केदार का राग, बोले ये केदार का राग है, जब भी तुम गाओगे किसी भी समय मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। और चौथा दिया उन्हें करताल, इसे बजाना, बहुत मधुर स्वर निकलेंगे। पहला टोपी, दूसरी तुलसी की माला, तीसरा अपना केदार का राग, और चौथा हो गया हमारी झांझ और करताल। चारों चीज लेकर नरसिंह जी को पलक झपकते ही पृथ्वी पे भेज दिया गया। अब नरसिंह बेहद खुश था, लेकिन अब एक चीज थी, नरसिंह क्या करते थे कि अब पहले से ज्यादा भजन और कीर्तन में लगे रहते,
पहले से ज़्यादा झांझ करताल बजाएं, पहले से ज़्यादा कीर्तन करें, भजन करें। उन्हें कमाना नहीं था, वो कमाते नहीं थे। उनका कहना था मेरी कमाई यही है, राधे कृष्ण यही मेरी पूंजी है, सब कुछ मेरा यही है, मैं नहीं जानना चाहता कुछ, मुझे क्षमा करें। बीवी बच्चों के साथ साधु संतों का जीवन व्यतीत कर रहे थे वो अपना। पर महाराज, ये संसार है, यहाँ कोई भी किसी भी तरीके से जीने नहीं देता। हर इंसान अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से सब जो उसे करना होता है अपने तरीके से इंसान करता है। उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। नरसिंह जी मान अपमान इस सब से बहुत दूर थे। कौन क्या कहता है उसे कोई मतलब नहीं, कौन क्या करता है उसे कोई लेना देना नहीं। बस वो अपनी दुनिया में अपने तरीके से मस्त रहते थे। ऐसे में ठाकुर जी को चिंता होने लगी। ठाकुर जी ने सोचा अगर नरसिंह जी ऐसे ही मगन रहे भजन कीर्तन में, कमाएंगे नहीं, तो बच्चों का, सब पत्नी का क्या होगा। भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, ये तो समझने वाला नहीं है, इससे तो अच्छा है कि मैं ही कुछ करूं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने उनको एक बड़ी सी हवेली दी और 12 पीढ़ियों का अन्न और धन दिया। अब नरसी नहीं, सेठ नरसी हो गए थे। सब लोग बोलते थे सेठ नरसी। अब वो सेठ नरसी थे और तमाम लोग अपनी मदद के लिए नरसिंह जी के पास जाते थे और नरसिंह जी उन्हें पूर्ण रूप से उनकी मदद करते थे। जो भी आए, नरसिंह भाई कुछ मदद मिलेगी, बोले बिल्कुल मिलेगी भाई, अरे ठाकुर जी ने इतना दिया है, चिंता क्यों करते हो। महाराज, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है, किसी की मदद करना, और वो करते थे। अब ठाकुर जी ने दिया 12 पीढ़ी का अन्न तो धन। अब धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होने लगा कि अन्न धन मेरे भक्ति के आड़े है, फिर भी भक्ति पूजा पाठ अपना सब वो कर रहे हैं। अब इस भक्ति के चलते, इतने धन अन्न के चलते, महाराज उनकी बेटी नानी बाई का विवाह हुआ अंजार नगर में। श्रीरंग सेठ की बेटी, श्रीरंग सेठ के बेटे से उनका विवाह हुआ। अब जब उनका विवाह हुआ तो उस समय नरसी सेठ थे। अब जैसे कि मैंने बताया कि उसको ये लगता था कि मेरे धन, मेरे भक्ति, मेरी हर चीज के आड़े आ रहा है। उसे अजीब लगता था कि मतलब मैं इस सबके चलते नहीं कर पा रहा हूँ भक्ति। मुझे भक्ति करनी है, ठाकुर जी की भक्ति करनी है। अब ठाकुर जी की भक्ति तो करनी है, पर कुछ करनी चाहिए उससे पहले भाई थोड़ी मदद कर दो। ससुराल वाले भी बहुत खुश, आते जाते सोने की सिल, चांदी की सिल, धन, हर तरीके से नरसिंह जी आने जाने वालों से जो उस तरफ से जा रहे होते थे उनकी मदद करते रहते थे कि अगर जा रहे हो तो मेरी बेटी का हाल चाल पूछ लेना और ये सोने की सिल दे देना, बेटी अपना कुछ बनवा लेगी, समधन कुछ बनवा लेगी। तो नरसिंह बहुत अच्छे थे, सबको बहुत अच्छे लगते थे। पर महाराज, अब नरसिंह जी ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति एक ही महीने में दान कर दी लोगों को। महाराज,
अब दान तो कर दी, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ नरसी को अच्छी लगी, बाकी किसी को नहीं। स्पेशली उसके बेटी के ससुराल वालों को तो यूं लगा जैसे कि अरे पूरे मोहल्ले में धन बांटने की क्या आवश्यकता थी, वो धन हम ही को दे देते, हमारे काम आ जाता। इतना भी नहीं सोचा नरसी ने। कैसा है ये नरसी, कुछ तो विचार करता, कुछ तो सोचता, पर नहीं, उसे तो कुछ सोचना ही नहीं। अब क्या होता है मालूम, नरसी की बेटी उसका लगन होता है, सबको बुलाते हैं, परंतु नरसी जी को न्योता नहीं दिया जाता। फिर सब गांव के लोग, बुजुर्ग लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि भाई नरसी जी को दो कुको पत्रिका जाएंगी, पहली गणेश जी को और दूसरी अपने नरसी जी को, क्योंकि वो लड़की के नाना है और मायरेदार हैं, मायरा भी तो भरेंगे। घर के लोगों ने कहा महाराज वो क्या मायरा भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते थे। घर में हड़कंप मच गया, नरसी नहीं आना चाहिए, वो इस समय साधु है, उसका कोई वो नहीं है महत्व। अब चूंकि बुजुर्गों ने ये सब किया था, तो पहले क्या होता था, बुजुर्गों की बात माननी पड़ती थी, मानते थे। अब नहीं, अब तो घर में ही नहीं मानते, अड़ोसी पड़ोसी बुजुर्ग की तो छोड़ ही दो। तो सबने कहा ये दो को पत्रिका, पहली गणेश जी को, दूसरी नरसी जी को, ये हमारा फैसला है। वो कह के अपने अपने घर चले गए, सब अपने घर चले गए। घर में हड़कंप मच गया, नरसी नहीं आना चाहिए, नरसी बिल्कुल नहीं, नरसी नहीं, बिल्कुल नहीं, नरसी का नाम भी इस घर में नहीं लेना। आइए एक छोटा सा परिचय देते हैं नरसी जी की बेटी नानी बाई के लिए। नरसी जी री करी ने नानी बाई नाम, ब्याई श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम, जात सुता के लगन को श्री रंग की उछाओ, मतलब सबको बुलाया, नरसी जी को नहीं बुलाया। न्योता सकल बिरादरी ने नागर कुल को भाग। अब आप खुद ही देखिए, सबको बुलाए हैं और कोई आपको ना बुलाए, कैसा लगेगा। वही यहाँ पर नरसी जी के साथ, लेकिन नरसी जी तो मान अपमान से बहुत दूर थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते कोई नहीं, सबका अच्छा तो हो रहा है ना, फिर क्या जरूरत है कि कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, वैसे भी मेरे पास है क्या। कितना अजीब लगता है ना, जब किसी को ये सोच के नोता दिया जाए कि उसके पास है क्या, कह दो एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे, बस हो गया। आजकल ये बहुत है, पैसा है बुलाओ, नहीं है घर बैठो, फोन पे एक बार नोट दिया जाता है, बस उसके बाद कोई नहीं पूछता। महाराज दुनिया पैसे की हो गई है, सबको पैसा चाहिए। नरसी जी जो सेठ थे, अपना धन 1 महीने में लुटा दिया, क्यों, उन्हें ईश्वर चाहिए, उनका सच्चा धन ठाकुर जी, राधा रानी, ये उनका सच्चा धन था। वो कहते थे मेरी यही जमा पूंजी है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन श्रीराम को तो सब चाहिए था। अब वो साधु हैं, बोले नहीं, दूर रहो। ऐसे ही होता है। भगते बचल प्रभु सारे सब काज जी,
नानी बैरो माहेरारो ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। दर्शना शर्मा को इजाजत दीजिए। देखो महाराज, मैं इतना ही कहूंगी कि मेरी ही कोशिश है। मैं जानती हूँ मेरे बोलने से आपको बोरियत होती होगी। मैं ये भी जानती हूँ कि अच्छा भी नहीं लगता होगा, पर जो भक्त हैं वो तो हर रूप में आनंद लेते हैं, हर तरह से आनंद लेते हैं। अभी मेरे पास कोई टीम भी नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है, ढोलक तबला हारमोनियम ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये मेरी कोशिश है। अगर कोशिश इंसान करे तो बहुत कुछ हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ, कहीं गलती हो तो अपना समझ के क्षमा कीजिएगा। बस यही आपसे प्रार्थना है कि जहाँ भी गलती हो, जहाँ लगे मैंने गलत किया, बोला, मुझे क्षमा करना। दर्शना शर्मा, कल फिर मिलेंगे अगले प्रसंग की ओर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम।